कुंभ राशि स्वयं शनि की राशि, और आज तो वीडियो में बात भी कुंभ के ही बारे में होगी। और दोस्तों कुंभ में स्वयं एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके शनि महाराज उपस्थित हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और वर्ष 2023 में 17 तारीख को गोचर कर दिया इन्होंने, 17 जनवरी को। और अब पूरे वर्ष 2023, 2024 के भी पूरे वर्ष और 2025 के शुरुआती पहले 6 महीनों तक न्यायमूर्ति इसी राशि में रहेंगे। आपके ऊपर एक शनि की 7.5 का प्रभाव अवश्य चल रहा है और इसका दूसरा चरण चल रहा है। 24 जनवरी 2020 को ये शनि की 7.5 आपके कुंभ राशि पर प्रारंभ हुई थी। पहला फेस निकल गया, दूसरा फेस अब चल रहा है। बुरा नहीं है, क्योंकि दूसरे फेस में शनि ने राजयोग बनाया है और उस राजयोग को कौन सा राजयोग बोलते हैं? शश महापुरुष राजयोग। 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग होते हैं और उनमें से एक बनता है स्वयं शनि से। तो क्या होगा, कैसा बीतेगा अब आगामी जीवन आपका, यही जानकारी आपको दूंगा। इसलिए सबसे पहले शनि के नेचर को समझ लीजिए कि शनि का नेचर क्या है। इनका एक नाम नील है, इनको सौरी के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, इनको कोण के नाम से भी जाना जाता है। और इनके पास कारक के रूप में, कारक का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने साथ कोई और 1-2 डिपार्टमेंट ले लें, कोई तो अतिरिक्त भार बोला जाएगा, कोई एडिशनल चार्ज उनको मिल जाए। ऐसे किसी मिनिस्टर को, रेल मंत्री को फाइनेंस भी दे दिया जाए तो एक एडिशनल चार्ज मिल गया। तो ऐसे ही कारक होता है हर एक स्थान का, 12 भाव जो होते हैं कुंडली में। तो शनि कारक होते हैं आयु के, शनि कारक होते हैं विपत्ति के, शनि कारक होते हैं मृत्यु के, शनि कारक होते हैं भय के, दुख के, दर्द के, धैर्य के, परिश्रम के। ये सारी चीज़ों के कारक शनिदेव होते हैं और ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं लाइफ में। सोच के देखिए, जितना दुख में, जितना परेशानी में, कष्ट में सीखते हो, उतना सुख में नहीं सीखते। क्योंकि सुख में चीज़ों का अभाव नहीं है, सुख में चीज़ें ईजी टू ऑपरेट हैं। उनको प्राप्त करने के लिए जो तप, वो नहीं पता चल पा रहा। पर दुख में चीज़ों की वैल्यू का पता चलता है। दुख में तपस्या भी ज़्यादा होती है, दुख में भागना भी पड़ता है। तो इसीलिए शनि सिखाते बहुत हैं। दोस्तों, शनिदेव अधीनस्थ वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, शनिदेव आपको न्याय दिलाते हैं, शनि चोरी से, ठगी से भी काम करवाते हैं, राजदंड दिलवाने का काम शनि के द्वारा होता है, तिल का, तेल का, शेयर मार्केट का, अकस्मात धन लाभ देने में इनका रोल रहता है। सांस से संबंधित जो रोग होते हैं वो इनके द्वारा प्राप्त होते हैं, कैंसर कारक बीमारियां इनके द्वारा प्राप्त होती हैं, वायु विकार ये हमें देते हैं शनिदेव। ये माइनिंग का, लोहे का, उड़द की दालों का, कोयले का, खनिज का, भूगर्भ का, यानी कि ज़मीन का जो भी नीचे का चीज़ें हैं उनमें सब में शनि का रोल रहता है। अच्छे रिसर्चर हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे वकील भी हैं, अच्छे जज भी हैं। क्या होगा आपका? 5 महापुरुष राजयोग हैं, पांचों महत्व रखते हैं, जिसमें से एक आपके लिए शश बना है। तो सबसे पहले आप ही के फल के बारे में चर्चा करते हैं। प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना स्नेह प्रेम देते रहिए और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाइए, ताकि और भी सब समझ सकें कि आखिर ज्योतिष कैसे वर्क करती है और क्या है ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव। दोस्तों, ज्योतिष 2 शब्दों का मिलन है। ज्योति प्लस ईश मिलकर के ज्योतिष बना। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और ईश का मतलब होता है स्वामी। जब इन दोनों को एक करा, संस्कृत में संधि विच्छेद किया, जब एक किया तो प्रकाश के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। और प्रकाश ही है जो आपको और मुझे जोड़ के रखता है। प्रकाश ही है जो इस आत्मा के अंदर जब आता है तो ये आत्मा जन्म लेती है और इस शरीर में बनने लगता है। होता है कि नहीं होता? सबसे पहले क्या होता है? आत्मा ही तो प्रवेश करती है। तो इसलिए आत्मा का खेल है और उस ग्रहों की आत्मा है सूर्यदेव। इसलिए सूर्य को आँख का, पेट का, हड्डियों का, हृदय का, आंखों का कारक कहा जाता है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, आपका प्रभाव बढ़ेगा वर्ष 2023, 24 और 2025 के पहले 6 महीने तक। जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, आपका आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत वाली बात नहीं है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। उच्च अभिलाषी हो जाओगे, स्वाभिमानी हो जाओगे,
गंभीर प्रवृत्ति के हो जाओगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और साथ में बुद्धिमान सोच हो जाएगी। अगर आपको लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, आपका मस्तिष्क उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, आप आज के हिसाब से बहुत अपडेटेड नहीं हो, तो यहाँ पर तीव्र स्मरण शक्ति भी आपकी बढ़ेगी, परिश्रमी भी हो जाओगे, न्याय संगत सोच के साथ में काम करोगे, यानी कि लटकाओगे नहीं, एक्टिवली वर्क करोगे, और साथ में परोपकारी नेचर हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। इंसान का ना परोपकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या करोगे, ये पैसा कमा लोगे, अथाह पैसा है तो इसको दान जरूर करो। शास्त्रों में दसवंध का तो वैसे भी विधान बताया गया है, दान करने से दुआ मिलती है, आपको सगे संबंधी से सपोर्ट मिलेगा, आपके परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, और आप अपनी धुन के पक्के हो जाओगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। 2023, 24 और 25 में आप जिस चीज़ को ठान लोगे उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे और उसको पूरा करने के लिए संकल्पित हो जाओगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। बहुत अच्छा योग है। मैं तो आपसे ये कह सकता हूँ कि अब ये समय 30 साल के बाद ही आएगा दोबारा। 2023 में आया 17 जनवरी को, अब 30 साल बाद जोड़ लो, यानी कि 2053 के अंदर आएगा फिर ये। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस समय में आपने मेहनत कर ली ना दोस्तों, तो कुंभ राशि वालों आपके वारे न्यारे तय हैं, नहीं तो पीछे रह जाओगे आप, आज के ज़माने के हिसाब से पीछे रह जाओगे। अब बात करता हूं शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो कि नीच राशि मेष पर रहेगी, तीसरे स्थान पर रहेगी। ऐसी स्थिति में भाई बहनों के सुख में कमी करेगी, मित्र व सगे संबंधी के द्वारा कोई धोखा आपको मिल सकता है, और इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं करने में आपको दिक्कत आएगी, और साथ ही विदेशों से संबंधित कार्य आपके अटकेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपको स्वयं का व्यवसाय चलाने में थोड़ी कठिनाइयां महसूस जरूर होंगी। वर्किंग है तो ठीक है, अगर आप स्वयं का व्यवसाय कर रहे हो, और वो भी जो मैंने तमाम अभी आपको स्टार्टिंग में बातें बताई, इनसे संबंधित काम होगा, काम होने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, पर जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आपका परिश्रमी भाव हो जाएगा, प्रभाव बढ़ेगा, पर मेहनत ज़्यादा होगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। माता पिता के सुख में कमी होगी, दाम्पत्य जीवन में भी के सुख में कमी होगी, मनमुटाव बढ़ेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि मैरिज लाइफ के घर में जाएगी तो उस घर को ये कमज़ोर कर देती है। जो दसम दृष्टि है वो कैरियर पर जा रही है, तो कैरियर को मजबूत कर देगी, यानी कि कैरियर का जो ग्राफ है वो आपका मजबूत होगा, अच्छा होगा, बढ़ेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठा लो जितना उठा सको, अब नहीं तो फिर कब, ये विचार है एक, और इस विचार को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। स्वयं शरीर पर बैठे हैं, देख रहे हैं कैरियर को, इसलिए कैरियर को बचा लेंगे। अगर आप भी अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। आज कुंभ राशि के विषय में इतनी ही चर्चा करना चाहूँगा। वर्ष 2023, 24 और 25 ये 2.5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए।